प्रेज द लॉर्ड। जीसस आर किंग के छठवें एपिसोड में 6th एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं जहां हमने कल खत्म किया था। शाम का समय है और यीशु मसीह मंदिर में आता है और लगभग सभी लोग पूरे दिन भर की दुआ प्रार्थनाओं के बाद जा चुके हैं और कोई ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं लोग वहाँ पे। और जब वो यीशु मसीह इधर उधर मंदिर में घूम रहा था तो वो देखता है कि लोग क्या कर रहे हैं मंदिर के अंदर। तब एक प्रीस्ट आता है या एक समझ लीजिए सदूकी फरीसी में से कोई आता है और वो कहता है कि यीशु मसीह हम लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। क्या ये अच्छी बात है कि तुम अपने पीछे लोगों को लगाओ, उनसे कहो कि मेरे नाम के नारे लगाएं और चिल्लाएं जब तुम शहर में घुस रहे थे। यीशु मसीह ने सिर्फ एक बात कही, अगर ये मेरे चेले ये लोग नहीं चिल्लाएंगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। कहने का मतलब उसका ये था कि अगर ये जो मेरी क्रिएशन है, जो ये मेरे लोग हैं, अगर ये मुझे फेल हो जाते हैं रिकॉग्नाइज करने में, मुझे पहचानने में ये फेल हो जाते हैं तो परेशान ना हो। ये क्रिएशन, ये दुनिया जिसको मैंने रचा है, ये मेरे को याद करके मेरे नाम की जय जयकार करने के लिए तैयार बैठी है। मैं ही क्रिएटर हूँ और मैंने ही सब कुछ रचा है। पहले पत्रस 2:5 में लिखा हुआ है, वी आर द लिविंग स्टोन्स। हम जीवित पत्थर हैं। जीवित पत्थर हैं काहे के लिए? यीशु मसीह ये कहना मांग रहा था कि अगर यहूदी लोग चिल्ला नहीं पाते हैं, अगर यहूदी लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो कह रहा था कि अन्य जाति के लोग आ रहे हैं, यानी कि हम और आप, जो उसके नाम की जय जयकार करेंगे और ये यहूदी उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। उन्होंने यह जवाब भी यीशु मसीह का नकार दिया, उसे पसंद नहीं किया। तो यीशु मसीह ने एक और बात उनसे कही, ये यहूदी लोग इस समय अथॉरिटी में हैं और इन्हें अगर पुराने नियम से कुछ समझाया जाए तो हो सकता है ये समझ जाए। तो इसलिए यीशु मसीह ने पुराने नियम से एक बात उन्हें समझाई। यीशु मसीह ने भजन संहिता 8 और उसका दूसरा पद उन्हें कोट किया और कहा कि परमेश्वर ने दूध पीते बच्चों के मुंह से अपनी महिमा सिद्ध कराई है। God has perfected praise out of lips of infants and sucklings। फिर उन्होंने और कोई सवाल जवाब नहीं किया। एक परफेक्ट प्रेज, एक दिल से करी हुई प्रेज जो है इनोसेंट लोग या मासूम लोगों के जीवन से आती है, नॉट फ्रॉम ट्रेडिशंस। रीति रिवाजों से कभी प्रेज नहीं करी जा सकती, लेकिन प्रेज या स्तुति आराधना हमेशा दिल से आती है। और क्योंकि शाम का समय हो रहा था तो यीशु मसीह बैथनी वापस आ जाता है अपने चेलों के साथ। पहला कुरिन्थियों 14 और उसके 40 में लिखा हुआ है, 1 Corinthians 14:40 says, Let all things be done decently and in order। एक बार की बात है, एक चर्च में एक लेडी थी, जब उसके ऊपर अनॉइंटिंग आए, जब वर्शिप हो, आराधना हो और उस समय पवित्र आत्मा का फ्लो हो, तो वो धड़ाम से आदमियों के ऊपर गिर जाए। जब देखो तब वो आदमियों पे गिर जाए। पास्टर और भी लोग जो एल्डर्स थे उन्होंने उसे समझाने की कोशिश करी कि लेडी लिसन वेरी केयरफुली, हम लोग आपके लिए इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार जो है आराधना के दौरान जब आप मर्दों पे गिरती हैं और आदमियों पे गिर जाती हैं तो माहौल थोड़ा सा गड़बड़ाता है। और उस लेडी का दिल बहुत दुख गया, वो नाराज हो गई, उसने चर्च छोड़ दिया। चर्च कमेटी के लोग बहुत नाराज हो गए। क्यों? तब चर्च के पादरी और चर्च के एल्डर्स ने कहा कि जब अनॉइंटिंग आती है एक शख्स कोई जो है वो पर्टिकुलरली किसी आदमी पे गिरे, वो कहीं भी गिर सकता है। और इसलिए पास्टर ने ये पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका 40वां पद उन्हें कोट करने के लिए सिखाया। हर चीज सलीके से करी जाती है।